नमस्कार, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लोकनाथ से। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय में फर्जी जमानतदार तो पहले भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इस बार 2 फर्जी वकील भी पकड़े गए हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन और बार काउंसिल के पंजीयन के धड़ाधड़ जमानत आवेदन पेश करके न्यायालय को गुमराह कर रहे थे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक ने कुछ अन्य वकीलों की सूचना पर इस जालसाई लोगों को पकड़ा और उन्हें इंदिरागंज थाने की पुलिस के हवाले किया। दरअसल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि न्यायालय में फर्जी वकील और फर्जी जमानतदारों का एक गिरोह सक्रिय है, जो गांव देहात के लोगों को उनके परिजनों की जमानत करा देने का झांसा देता था और उनसे जमीन अथवा मकान के दस्तावेज हासिल कर लेता था, जिनका वह दुरुपयोग अन्य मामलों में भी कर देता था। इस सूचना पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इन जाली लोगों को पकड़ने का प्लान बनाया और शुक्रवार को न्यायालय परिसर में ही इन 4 लोगों को पकड़कर न्यायालय के बाहर बने इंदिरागंज थाने की पुलिस को सौंप दिया। आरोपियों के कब्जे से फर्जी आईडी, वकीलों को मोनो लगी गाड़ी और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। बार एसोसिएशन अध्यक्ष का यह भी कहना है कि उनके कुछ साथी भाग निकले हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। यहाँ फर्जी वकीलों की संख्या करीब दर्जन भर बताई गई है। 4 लोगों को, 2 उसमें फर्जी वकील हैं और 2 फर्जी जमानतदार हैं। क्या करते थे इनके द्वारा एक्चुअल में कोर्ट न्यायालय के अंदर में फर्जी दस्तावेजों पर फर्जी जमानतें पेश की जाती हैं और दूसरे फर्जी वकीलों को साइन भी किए जाते हैं। यानी कि संग में क्या होता है कि वकील भी फर्जी के नाम, जैसे मेरा किसी के भी वकील साहब का नाम ले लिया और उसके साइन ना करके उनका इनरोलमेंट नंबर ना लिख के सिर्फ चिड़िया बना दी और उसके नाम से बकायदा पेश करते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअल में काफ़ी संख्या में एडवोकेट्स हैं, तो कोर्ट को भी ये पता नहीं चलता कि ये वकील हैं साहब हैं या नहीं है। तो इस कारण से क्या कर रहे हैं, काला कोट पहन के और न्यायालय में हाजिर होते हैं, न्यायालय के अंदर में एप्लीकेशन पेश करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फर्जी कागज तैयार करते हैं। तो हमने अभी 4 लोगों को पकड़ा है और कस्टडी में रखा है। उनकी गाड़ियों पर भी मोनू लगे हुए हैं, उनके पास विजिटिंग कार्ड जब्त हुए हैं, उनके पास यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, काला कोट पहन के। दूसरा एक और उनसे मोनो मिले हैं, विजिटिंग कार्ड मिले हैं, दूसरा उनका लेटर मिले हैं फर्जी हमसे, वो सब हमने पुलिस को जब्त करा दिए हैं। और आगे भी उनके करीब 5-6 साथी हैं, वो भाग गए हैं यहाँ से कोर्ट से। तो अभी और पूरे देखेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो फर्जी वकील बन के या न्यायालय में फर्जी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, पक्षकारों को परेशान कर रहे हैं, न्यायालयी कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। कैसे पता चला आपको ये फर्जी? जी शिकायतें आ रही है हमारे एडवोकेट्स के जरिए कि बहुत से लोग सफ़ेद शर्ट पहन के और काला कोट पहन के विजिटिंग कार्ड जारी कर रहे हैं, एक्चुअल में ये नहीं है। तो हमने उनकी जानकारी की, तो हमारे यहाँ एनरोल्ड नहीं थे, स्टेट बार में एनरोल्ड नहीं है, तो उनको हमने पकड़ा। पूछी भाई अगर हमारे कोई भी अगर वकील होगा, और मैं तो पक्षकारों से, मैं सभी लोगों से एक अपील है मेरी कि न्यायालय परिसर में कोई भी पक्षकार आए तो वो संबंधित वकील साहब का एनरोलमेंट नंबर देकर, उसमें उनका फोटो होता है, उसमें उनका एनरोलमेंट नंबर होता है, उससे उनको वकील होने के बाद में ही अपने पैसे दें, उनको अपने डॉक्यूमेंट दें, असल कागज दें, क्योंकि आपके सामने कोई भी चीटिंग कोई भी न्यायालय परिसर में कर सकता है। जमानत के लिए आपने रजिस्ट्री वगैरह भी जमा कर लेते, जमानत के लिए रजिस्ट्री भी जमा कर लेते? हाँ, ये क्या करते हैं एक्चुअल में जो गाँव के बेचारे भोले वाले लोग किसान आते हैं, उनकी ओरिजिनल किताब ले लेते हैं और किताबें उनकी वापस नहीं देते, बोले तुम्हारी किताब साहब ने जब्त कोर्ट न्यायालय में जब्त हो गई है, अब बाद में मिलेगी। इस दौरान उस किताब पर जमानतें दे देते हैं, फर्जी जमानत। तो वो बेचारे किसान के साथ में भी दुरुपयोग होता है, उसके संग में फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं उसके नाम से। अभी हमें 4 लोग हैं और काफ़ी संख्या में 8-10 और हैं, तो वो भाग गए हैं, उनको और पकड़ेंगे हम धीरे धीरे। इंदिरागंज थाने में उनकी कार्रवाई हो रही है अभी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।